सिफारती मुरासले में कितनी हकीकत कितनी मिलावट, मामला फिर कौमी सलामती कमेटी में आ गया। सियासी और अस्करी क़यादत फिर सर जोड़कर बैठेगी। सिफारती मुरासला भेजने वाले अमरीका में साबिक सफ़ीर असद मजीद मुरासले से मुतालिक हक़ाइक़ बयान करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास दोपहर 2 बजे होगा। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत 31 मार्च को कौमी सलामती कमेटी में सिफारती मुरासला ज़ेर बहस आया था। कौमी सलामती कमेटी ने गैर मुल्की सिफारतकार की जानिब से इस्तेमाल की गई ज़ुबान पर तशवीश का इजहार करते हुए इसे गैर सिफारती करार दिया। इमरान खान का इसरार है कि सफारती मुरासला इनकी हुकूमत गिराने की बैरूनी साजिश का सबूत है। DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह किया था कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के एलामिये में साजिश का कोई लफ्ज़ नहीं। लाहौर हाई कोर्ट ने गवर्नर पंजाब को हमजा शहबाज की हलफ बर्दारी पर इनकार के लिए तहरीरी तौर पर आगाह करने के फैसले के लिए 2 बजे तक की मोहलत दे दी। कहा गवर्नर ने फैसला ना किया तो अदालत हुक्म जारी करेगी। आज 21 दिन हो गए, सूबे में कोई हुकूमत नहीं। वजारत आला के लिए इलेक्शन भी अदालत के हुक्म पर हुआ। इलेक्शन कैसे हुआ ये अदालत जानती है। हमजा शहबाज की बतौर वजीर आला हलफ ना लेने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, गवर्नर बताएं कि वो गैर हाजिर हैं या हलफ नहीं ले सकते। एडवोकेट जनरल पंजाब ने मौक़िफ़ अपनाया कि गवर्नर ने हलफ लेने से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि लिख कर दे दें कि गवर्नर ने हलफ से इनकार कर दिया है ताकि हम हलफ के लिए किसी और को कह दें। समाअत में वक्फे के बाद एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि गवर्नर पंजाब किसी अदालत को जवाब दे नहीं, वो हलफ ना लेने की वजह सदर ममलिकत को भेज रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि सवाल एक है कि क्या वो इनकार भेज रहे हैं। हर चीज पे यू टर्न, जो पहले कहा है बिल्कुल बरक्स किया। जब आप इक़्तिदार में आए, आप देख ले सारी वीडियोस, एक एक चीज पे, चाहे वो IMF के पास मैं जाऊंगा उससे पहले मैं खुदकुशी कर लूंगा। हमने तो आपको खुदकुशी करते हुए अभी तक नहीं देखा। तो ये इस तरह की बातें की ही नहीं की उन्होंने की ये बातें। ये कोई पाकिस्तानी इन बातों को भुला नहीं सकता। ये पाकिस्तानी अवाम को सोचना चाहिए कि ये अब फिर दोबारा आपके सामने बहुत बड़ा झूठ बोल रहा है। तुमने कोई एटमी धमाका किया था जो साजिश हुई। इमरान खान तो पाकिस्तान को तबाह कर रहा था। इमरान खान के खिलाफ कोई बैनुल-अक़वामी साजिश क्यों करेगा। नवाज शरीफ ने बैरूनी साजिश के दावे को बड़ा झूठ करार दे दिया। लंदन में बिलावल भुट्टो के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि इमरान खान ने हर चीज़ पर यू टर्न लिया, जगह जगह जाकर भीख मांगता था। इमरान खान के पौने 4 साल मुल्क की तारीख का बदतरीन दौर था। हमने ब्रेक ना लगाई होती तो ना जाने मुल्क का क्या हशर होता। मईशत को दोबारा खड़ा करना जान जोखों का काम है, बहुत वक्त लगेगा। जो नुकसान हो चुका तमाम जमातों को मिल बैठकर मुल्क को गंभीर मसाइल से निकालना होगा। इमरान खान को इस सिलेक्टेड को तो घर भेज दिए हैं, मगर जो नुकसान इस सिलेक्टेड वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ किया, वो नुकसान वहीं की वहीं है। अब पाकिस्तान एक क्रॉस रोड्स पर खड़ा है। हम या जमहूरियत की तरक्की की तरफ जा सकते हैं, मुआशी तरक्की की तरफ बढ़ सकते हैं, या हम रिवर्स गियर में चल के वही गलतियां फिर से रिपीट कर सकते हैं। आज का पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और मुस्लिम लीग का साथ है, वो उतना ही ज़रूरी है जितना जब हम मिलके चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी लेकर आए। सिलेक्टेड को घर तो भेज दिया, जमहूरियत और मईशत का नुकसान। पाकिस्तान आलमी सतह पर मुतासिर होने वाला तशख्खुस वहीं का वहीं है। उन्हें बहाल करना है या फिर रिवर्स गियर में चलकर गलतियां दोहरानी है। बिलावल भुट्टो जरदारी की नवाज शरीफ के हमरा सहाफ़ियों से गुफ्तगू। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा पाकिस्तान दोराहे पर खड़ा है। आज नून लीग और पीपल्स पार्टी का मिलकर काम करना उतना ही ज़रूरी है जितना मिसाक़े जमहूरियत के वक्त था। मुश्किलात से निकलने और जमहूरियत की बहाली के लिए तमाम इदारों को आईनी किरदार अदा करना होगा। इमरान का बयानिया अब यह है कि मुझे क्यों नहीं बचाया। इमरान खान के खिलाफ बैरूनी साजिश नहीं, जमहूरी साजिश थी। ये व्हाइट हाउस की नहीं, बिलावल हाउस की साजिश थी। मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी इलेक्शन अनाउंस किए जाएं। हम जमहूरियत चाहते हैं, लेकिन हम कभी भी
इस सिलेक्टेड इंपोर्टेड हुकूमत को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। एक ही तरीका है, जिनसे भी गलती हो गई, एक ही तरीका है गलती ठीक करने का, फौरी इलेक्शन करवाओ। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का कहना है कि उनके खिलाफ साजिश बाहर से हुई। अंदर 3 स्टूजेस बैठे थे। उनका जुर्म मुल्क की मफाद वाली आज़ाद खारजा पॉलिसी बनाना था। एक फ़ोन पर पाकिस्तान से बात मनवाने वालों को ये पॉलिसी पसंद नहीं आई। हुकूमत तब गिराई गई जब मईशत ऊपर जा रही थी। लाहौर जलसे से खिताब में इमरान खान ने एतराफ़ किया कि 3.5 साल कोशिश के बावजूद वो करप्शन के खिलाफ केसेस को आगे ना बढ़ा सके। कहा मुल्क में इंसाफ का वो निज़ाम ही नहीं जो ताकतवर को कानून के तहत ला सके। मुरासले पर शहबाज शरीफ कमीशन मुस्तरद करके इमरान खान ने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के बगैर कोई कमीशन कबूल नहीं करेंगे। इमरान खान ने कहा कि जिन्हें जेल में होना चाहिए वो वज़ीर आज़म और वज़ीर बन गए। जेल जाने का एक हकदार वज़ीर आला बनने की कोशिश में है। उन्होंने जलसे के शुरका से अपील की कि अगले इलेक्शन में लोटों को वोट ना देना। लोटे जीतने का मतलब होगा कि वोट डालने वालों ने मुल्क से गद्दारी की। इमरान खान ने कहा कि उन्होंने तोशाखाना के तोहफे कानून के तहत खरीदे और बेचे। बेचकर जो पैसे मिले उससे घर के नीचे की सड़क बनवाई। मईशत तबाह करके मीर जाफर नियाजी ने पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की थी। हुकूमत बदलते ही इंपोर्टेड वजीर एंड मुशीर पाकिस्तान एक्सपोर्ट होना शुरू हो गए। राना सनाउल्लाह का इमरान खान के खिताब पर रद्द अमल। वजीर दाखिला ने कहा कि इमरान नियाजी का डोप टेस्ट कराने की ज़रूरत है। कोई उसे अस्पताल ले जाए, सरकारी स्तर पर इलाज कराने को तैयार हैं। हुकूमत और ऐवान सदर में बदएतमादी की फ़ज़ा ख़त्म हो गई। सदर आरिफ अलवी ने मामूल की आइनी जिम्मेदारियों की अदायगी शुरू कर दी। ऐवान सदर में 3 वफाकी वज़रा और 1 वज़ीर मुमलिकत से उनके ओहदों का हलफ ले लिया। चौधरी शुजात के साहबजादे चौधरी सालिक, नून लीग के जावेद लतीफ़ और BNP मेंगल के आगा हसन बलोच ने वफाकी वज़ीर, जबकि BNP के मोहम्मद हाशिम नौतज़ई ने बतौर वज़ीर मुमलिकत अपने ओहदों का हलफ उठाया। मुअत्तल सेक्रेटरी पंजाब असम्बली ने असम्बली के बाहर और फ्लोर पर पुलिस के एक्शन को गैर कानूनी करार दे दिया। चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब को खत में पुलिस और इंतजामी अफसरान के नामों की तफसील और उनकी कार्रवाई की वजाहत मांग ली। डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी ने खत को गैर कानूनी करार दे दिया। कहा मोहम्मद खान भट्टी को मुअत्तल करके इंक्वायरी जारी है। बनी गाला से वज़ीर आज़म हाउस तक इमरान खान का हेलीकॉप्टर पर सफ़र 98 करोड़ का पड़ा। हुकूमती दस्तावेजात से अखराजात सामने आ गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि साइकिल पर आने की बातें करने वाले इमरान खान हेलीकॉप्टर पर सफ़र करते थे। वफाकी वज़ीर खुर्शीद शाह बोले हेलीकॉप्टर अखराजात और तोशाखाना तोहफों का हिसाब लिया जाएगा। इमरान पर एक इल्ज़ाम है कि घड़ी खरीदी, बेची और बनी गाला की सड़क बनवाई। दूसरा इल्ज़ाम है कि इमरान खान हेलीकॉप्टर से रोज़ दफ्तर आते थे। इल्ज़ामात से अंदाज़ा लगा लें इमरान खान ने किस कदर शफाफ जवाबदेह हुकूमत की बुनियाद रखी। फवाद चौधरी की दलील। रहनुमा PTI ने कहा इल्ज़ाम लगाने वालों में शर्म होती है, वो ऐसी बातें ना करें। लतीफ़ा ये है कि हेलीकॉप्टर का किराया लगा रहे हैं कि इतने घंटे उड़ेगा तो इतना किराया होगा। मरियम नवाज़ की उम्र की इजाज़त की दरख्वास्त पर तबसरा किया कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। सुप्रीम कोर्ट में 63A की तशरीह से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर समाअत। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील अली जफर ने दलाइल का आगाज कर दिया। अली जफर वीडियो लिंक पर दलाइल दे रहे हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इनकलाबी इक़दाम, अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर करने का फैसला। हाई कोर्ट के IT डिपार्टमेंट ने चीफ जस्टिस की कोर्ट में सिस्टम नस्ब कर दिया। ट्रायल के तौर पर आज से अदालती कार्रवाई को महदूद पैमाने पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। ट्रायल की कामयाबी के बाद वेबसाइट पर कोई भी लाइव अदालती कार्रवाई देख सकेगा। लाइव स्ट्रीमिंग पर हाई कोर्ट रिपोर्टर से तजावीज़ तलब।
रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफा जारी। आज इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 78 पैसे का इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 187 रुपए 75 पैसे का हो गया। 6 रोज़ में डॉलर 6 रुपए 20 पैसे महंगा हो चुका है। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने सार्फिन की सहूलत के लिए औकात कार में इजाफा कर दिया। आज से 200 से ज़ायद यूटिलिटी स्टोर्स सुबह 10 बजे से रात 1 बजे तक खुले रहेंगे। तर्जुमान का कहना है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की सस्ते दामों फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। सिंध में आज से 3 रोज़ के लिए CNG बंद। जनरल इंडस्ट्री कैप्टिव पावर को 24 अप्रैल सुबह 8 बजे से 1 दिन के लिए गैस बंद होगी। मुल्क में कोरोना से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। NIH के मुताबिक 24 घंटों में 80 नए कोरोना मरीज रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 0.37% रही। पाकिस्तान समेत बेशतर एशियाई ममालिक में मुसलमान आज से एहतिकाफ करेंगे। जहन्नुम से निजात के इस अशरे में शब कदर तलाश करेंगे। अल्लाह के हुजूर सजदारेज होकर गुनाहों की मुआफ़ी मांगेंगे। मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी में 2 साल बाद मकामी और गैर मुल्की अफराद एहतिकाफ में बैठ गए। मौसमियाती तब्दीली और मुस्तहकम माहौल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की एक्ट नाउ मुहिम। इनफरादी सतह पर मौसमियाती इक़दामात की सिफारिश। घरों में हीटर्स और एयर कंडीशन के इस्तेमाल की बजाय कम तवानाई इस्तेमाल करने वाले बरकी आलात के इस्तेमाल का मशवरा। ड्रायर की बजाय कपड़ों को धूप में फैलाकर सुखाएं। मुहिम के मुताबिक 1/4 ग्रीन हाउस गैसेस का अखराज का जिम्मेदार शोबा ट्रांसपोर्ट है। पैदल चलें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, साइकिल या बाइक का इस्तेमाल करें। रीसाइकल और मुरम्मत करके अशिया दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाएं। फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने नौमौलूद बेटे की मौत के बाद पहली बार अपनी फैमिली के साथ तस्वीर शेयर कर दी। कहा, उन तमाम लोगों का शुक्रिया जो हमारे लिए दुआगो रहे। अब वक्त आ गया है कि उस जिंदगी के लिए शुक्रगुजार हों जिसका हमने अभी इस दुनिया में इस्तकबाल किया। एक फनकार और कई किरदार। मोइन अख्तर जैसा फनकार ढूंढने से ना मिले। लेजेंड अदाकार को मद्दाहों से बिछड़े 11 बरस बीत गए। मोइन अख्तर के बेमिसाल फन की ताजगी आज भी बरकरार है।